राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने न्यूट्रिशन एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके आरडी शर्मा जी एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट किया था, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड्स पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बाद आपके पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया और पहले क्वेश्चन को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, विदाउट एनी इशू। जो तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। इसके बाद फिर हम लोगों ने आपके सेकंड क्वेश्चन से पहले पार्ट को कराया था पूरी तरीके से, दूसरा पार्ट आपको होमवर्क दिया गया था। किसी साथी का दूसरे पार्ट में कोई डाउट आया हो तो आप बेझिझक बताएं, तो हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है, पहला पार्ट आपको करा दिया गया था, दूसरा पार्ट होमवर्क दिया गया था। आज हमको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से करना है आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन से। एक बार आप लोग देख लें, अगर किसी से कोई डाउट हो तो आप बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे दे दी जाती है, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। किसी से कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो आइए, किसी ऐसा कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, कह रहा है कि एफ आपको दे रखा है 1 2 3 रिलेट कर रहा है किसे ए बी सी से। तो F1 किसे रिलेट कर रहा है ए से, F2 किसे बी से, F3 किसे सी से, और जी आगे कह रहा है ए बी सी एप्पल बॉल कैट, जी ए एप्पल से, जी बी बॉल से, जी सी कैट से। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको प्रूफ इसमें करना क्या है। तीन पार्ट्स इसके दे रखे हैं। ठीक है, सो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल, फाइंड एफ इनवर्स जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, सो दैट गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स और ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होता है कि इन्वर्टेबल क्या होता है। क्या होता है इन्वर्टेबल, क्या होता है? क्या पता होना चाहिए आपका, इन्वर्टेबल क्या होता है। इन्वर्टेबल मतलब आपको बताया गया पिछली क्लासेस में, लेकिन अगर जो साथी ना जानते हो, आइए फिर से मैं डिस्कस करता हूँ इन्वर्टेबल के बारे में, क्योंकि आपसे साफ साफ बोल रहे क्वेश्चन की सो दैट एफ एंड जी एंड गो फॉर इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल मतलब कुछ और नहीं होता, बस आपका बाइजेक्टिव ही होता है। फंक्शन आपका 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा तो आपका फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का ये फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ एंड जी आर clearly 1 1 and on 2। ठीक है, आपके फंक्शन क्या होंगे, 1 1 हो और ऑन 2 होंगे, तो वो फंक्शन आपके कैसे हो जाएंगे, इन्वर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज हो गई। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फंक्शन, पहले हम एफ की बात किया तो 1 2 3 ए बी सी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, आइए पहले हम एफ वाले केस की बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा तो सीखने तैयार रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपका एफ में 1 2 3 ए बी सी है ना। ठीक है, इसमें है एफ में आपकी बात की जाए तो 1 2 3 और क्या क्या है ए बी सी। अगर इस फंक्शन की बात की जाए और इसमें, क्योंकि हमें 1 1 और 1 2 दोनों चेक करना है। ठीक है, लेट किससे कर रहा है, अगर 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से। ठीक है, 1 ए से लेट कर रहा है, 2 बी से लेट कर रहा है और 3 सी से लेट कर रहा है। तो साफ हमको दिख रहा है हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन एफ क्या हो गया हमारा, 1 1 भी दिख रहा है और ऑन 2 भी दिख रहा है। तो ये तो हमारे क्या मिल गया कि आपका फंक्शन एफ क्या है, 1 1 भी और ऑन 2 भी। अगर हम जी की बात करें तो ए बी सी एप्पल बॉल कैट। अगर हम जी की बात करें तो जी की बात करें यहाँ पर, अगर
जी की बात कर लेते हैं, ए बी सी, इधर क्या से जरा एप्पल, बॉल और कैट, ठीक है। ये किससे किससे रिलेट कर रहा है? ए एप्पल से, बी बॉल से, सी कैट से। तो ए रिलेट कर रहा है किससे? एप्पल से, बी बॉल से और सी कैट से। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा फंक्शन चाहे ये फंक्शन आपका एफ हो, ठीक है, और ये फंक्शन चाहे आपका जी हो, तो फंक्शन एफ और जी दोनों दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, दोनों के नाम में देखा तो दोनों की पूरी पूरी आपको वन वन हो रहा है, तो इनके डिस्टेंस इमेजेस भी मिल रही है और इनकी सारी सारी कोडोमेन पूरी तरीके से रिलेट हो जा रही है, मतलब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में नहीं छूट रहा, तो ये आपका फंक्शन ऑन टू भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ साफ ये चीज देखने को मिली, हमारा फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हमारा फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमसे क्या कहा था? हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि सो दैट एफ एंड जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। तो हमने एफ और जी को क्या देखा? इन्वर्टेबल तो देख लिया। किसको देखा? एफ। आप यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस सिंस एफ एंड जी both are 1 1 and on 2, so they are invertible, ठीक है। 1 1 हो गए, ऑन 2 हो गए, तो ये आपका फंक्शन इन्वर्टेबल हो गए। हमने यहाँ पे देखा था कि इन्वर्टेबल के लिए आपका फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो कह रहा था पहला क्वेश्चन आप यही कह रहा है कि सो दैट एफ एंड जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। तो एफ और जी को हमने दिखा दिया, हम गॉफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? गॉफ। तो आइए गॉफ निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या निकाल लेते हैं यहाँ से? गॉफ। तो मतलब एफ को जी के अंदर रखना है। एफ को किसके अंदर रखना है? जी के अंदर। एफ को आप जी के अंदर रखेंगे, ठीक है। एफ आपको क्या दे रखा है? एफ को आपको जी के अंदर रखना है। आइए रखते हैं यहां से। यहां से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट पेज में गॉफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो गॉफ निकालते हैं हम। अब गॉफ हमें किसमें निकालना है? किसपे? ए पर, बी 1 2 और 3 पे, ठीक है। 1 2 3 पे, क्योंकि ये किससे कर रहा है? वो ए बी सी से। तो एफ में क्या है आपका? 1 2 3। तो 1 2 3 को हम किसमें रख देते हैं? यहाँ पे गॉफ में निकालते हैं। तो गॉफ 1, फिर गॉफ 2 और गॉफ 3, ठीक है। तो गॉफ वन किसे रेट कर रहा है? ए से। ए किसे जा रहा है? एप्पल पे, तो क्या हो जाएगा? एप्पल। इसी तरीके से गॉफ 2 देखें तो 2 बी किससे जा रहा है? बॉल, तो क्या हो गया? बॉल। ऐसे गॉफ 3 देखें, 3 सी किससे जा रहा है? कैट। तो ये आपका रिलेट कर गया। अब आप गॉफ में कुछ भी रखिए, 1 2 3 किसी में डिस्टेंस एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस इमेजेस मिल रही है। यहाँ से अगर आप साफ साफ देखें तो आपको देखने को मिला होगा क्या? गॉफ 1 आपको एप्पल मिला है, गॉफ 2 बॉल और गॉफ 3 कैट। मतलब तीनों क्या है? अलग अलग हैं। अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो तीनों क्या होंगे? अलग अलग रेट कर रहे हैं, तो अलग अलग किया तो आपको 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो जाएगा, मतलब आपका गॉफ एग्जिस्ट कर जाएगा। तो गॉफ भी क्या हो गया? इन्वर्टेबल हो गया। पहले पार्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ कि एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आप यहाँ पे लिख देंगे सो
गॉफ आर आल्सो इन्वर्टेड। ठीक है, अब हमारा पहला पार्ट एक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट? जिसमें पहला कहा जाता है सो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। अब दूसरा पार्ट से कह रहा है इसका, कह रहा है फाइंड एफ इनवर्स जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स। ठीक है, तो हमें तो सीधा सीधा पता है कि हमें इनवर्स करने के लिए हमारा फंक्शन बाइसेक्टिव होगा, यानी 1 1 और ऑन 2 होगा। तो हम यहाँ देख चुके हैं हमारा एफ और जी क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है। और यहाँ पे हम देखा गॉफ भी हमारा 1 इन्वर्टेबल है, 1 1 और ऑन 2 है। तो हमारे सारे के सारे फंक्शन के मतलब इसके क्या है, इनवर्स निकलेंगे। एफ इनवर्स भी निकलेगा, जी इनवर्स भी निकलेगा और गॉफ इनवर्स भी निकलेगा। तो आइए दूसरा पार्ट करते हैं इसका। इसके दूसरे पार्ट में देन आप सीधा सीधा यहाँ लिख के लिख देंगे एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स के लिए आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एफ क्या दे रखा था आपको, एफ दे रखा था आपका क्या 1a 2b 3c, तो यही a1 b2 और c3 ये रिलेट कर जाएगा। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका a1, इसी तरीके से b2 और एफ का उल्टा हो जाएगा और क्या c और c। यही देखिए, क्योंकि यहाँ पे एफ आपका 1 1 ऑन 2 है, तो 1a 2b और 3c आता है, तो ये चीज रिवर्स हो गया। हमें जी इनवर्स भी निकालना है, कह रहा जी इनवर्स, तो ये जी इनवर्स निकालते हैं। जी इनवर्स, जी इनवर्स के लिए क्या था, रिलेट कर रहा था ए का एप्पल से, बी का बॉल से, सी से कैट से, तो एप्पल ए बॉल बी और कैट सी। क्या होगा, एप्पल ए एप्पल रिलेट करेगा ए से, बॉल रिलेट करेगा आपका बी से और कैट रिलेट करेगी आपसे। ठीक है, एफ इनवर्स हो गया, जी इनवर्स हो गया, और क्या पूछ रखा है आपसे, गॉफ का इनवर्स। ठीक है, आइए गॉफ इनवर्स निकाल देते हैं यहाँ से। अब गॉफ आपका आया क्या था, तो 1 का एप्पल, 2 का बॉल और 3 का कैट। तो यहाँ पे एप्पल का 1, बॉल का 2 और कैट का 3, ये चीज आ जाएगा। तो गॉफ क्या आएगा यहाँ से, एप्पल 1, ठीक है, बॉल 2 कैट 3, एप्पल 1 बॉल 2 और कैट। यहाँ तक किसी साथियों को डाउट हो तो बताएं आप लोग, ये आपके आंसर। यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक बताएं। हम लोगों ने आपका दोनों पार्ट्स यहाँ तक किए। कौन कौन से पार्ट्स किए, क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने सो रेट किया, एफ जी गॉफ निकाला, फाइंड एफ इनवर्स और जे इनवर्स निकाला। ठीक है, अब कह रहा है सो रेट गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ जे इनवर्स। तीसरा पार्ट हमको दिखाना है गॉफ का इनवर्स किसके बराबर है, एफ का इनवर्स और गॉफ, मतलब एफ का इनवर्स कंपोजिशन लेना किसके साथ, जे के इनवर्स के साथ। तो आइए इसको भी दिखा देते हैं। इसमें हमको क्या दिखाना है, मेनली तीसरे पार्ट में कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स हमने यहाँ निकाला है, ये एफ इनवर्स है और ये जी इनवर्स है। इनका हम यहाँ से कंपोजिशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कंपोजिशन ले लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका कंपोजिशन लेंगे। क्या, एफ इनवर्स जी इनवर्स के साथ, मतलब जी इनवर्स को किसमें रखना है, एफ में। जी इनवर्स है क्या आपका एप्पल ए। तो जब आप इनका कंपोजिशन ले लेंगे, क्या करेंगे, आइए इनके कंपोजिशन करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये दिख रहा है आपको, आइए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ इनवर्स और जी इनवर्स को करते हैं। पहले हम तीनों के लिए बराबर हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, कैसे बराबर हिसाब से, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स और हमें जी इनवर्स कंपोजिशन लेना है। तो सबसे पहले हम एप्पल के लिए ले लेते हैं, जिसके लिए, एप्पल के लिए। अब जब हम एप्पल के लिए लेंगे तो एफ इनवर्स के पास चला जाएगा, जी इनवर्स का एप्पल ये पूरा। ठीक है,
जी इनवर्स का एप्पल, और यहाँ से हमको ये क्या दे देगा, एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स ए, क्योंकि जी इनवर्स का एप्पल पे क्या मिलता है हमको ए, और एफ इनवर्स ए हमको क्या पता है 1, ये चीज हम फाइंड ही कर चुके हैं। फिर हम सेकंड पास इसका एफ इनवर्स सी इनवर्स एप्पल की बात किया बॉल, तो ठीक उसी तरीके से एफ इनवर्स फिर जी इनवर्स बॉल के पास चला जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो जी इनवर्स बॉल पे हमें क्या मिलता, एफ इनवर्स बी, और एफ इनवर्स बी हमने क्या दे रखा है 2, पहले निकाल रखा है। इसी तरीके से आप एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स निकालेंगे किसके साथ, कैट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एफ इनवर्स हो जाएगा, फिर जी इनवर्स कैट के लिए जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफ इनवर्स सी, एफ इनवर्स सी हमने क्या निकाल रखा है 3, तो यहाँ पे हमको इनडायरेक्टली क्या निकल के आया, यही एफ इनवर्स ए का निकाला 1 फिर 2 और क्या निकल के आया 3। और अगर आपको गॉस इनवर्स याद हो, क्या याद हो, गॉस इनवर्स याद हो ये, तो ये भी देखिए एप्पल के साथ 1, बॉल के साथ 2 और कैट के साथ 3, और ये भी आप देखिए तो एप्पल के साथ 1, अगर आप देखिए तो एप्पल के साथ क्या है 1, बॉल के साथ क्या है 2 और कैट के साथ क्या है 3, तो मतलब हमें सेम चीज क्या मिल रही है, दोनों इक्वल मिल जा रहे हैं, क्या हो जाए, दोनों इक्वल मिल जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, hence we conclude that क्या, कि आपका जो गॉस इनवर्स है, गॉस इनवर्स तो था वो, गॉस इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी, ये हमको प्रूव भी करना था यहाँ तक, एफ इनवर्स और जी इनवर्स, प्रूव दैट। किसी साथी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर लिया, ठीक है। 1 2 3 का आपका एबीसी से डिफाइन किया गया था, ए बी और बी सी करके यहाँ से हमने डिफाइन किया इसको, और फिर इसका तीसरा पार्ट यहाँ पे सो डेट यहाँ पे आपको गॉस इनवर्स और फॉग इनवर्स भी दिखा दिया गया। अब इसके आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। ए से भी डिफाइन किया गया, एफ एक्स दे रखा है 2x+1 और जी एक्स दे रखा है बी से सी पे x² - 2। Can I express Goff inverse and F inverse of G inverse as the set of ordered pairs? Verify that Goff inverse is equal to F inverse of G inverse. ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे या मैं कराऊं, एक बार देखिए आप लोग कर पाएंगे या मैं कराऊं।
कर पाएंगे आप लोग? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसलिए आपको दे जा रहा है होमवर्क, क्योंकि आज का आपका टाइम हो गया है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। वी डू दिस टुमारो, ठीक है, इसे मैं कल कराऊंगा। आप एक बार खुद घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं इसको करा दूंगा, मतलब कल वाली क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको ये करा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।